हम बातचीत कर रहे हैं वास्तुशास्त्र को लेकर। आचार्य जी से जानेंगे कि आगे घर में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। आचार्य जी बताएं कि और भी ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए और इसके साथ ही कौन सी दिशा में वो चीज़ें होनी चाहिए। बिल्कुल। सर्वप्रथम आपको ये जानना चाहिए कि वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर तांबे के लोटे में लाल चंदन मिला करके अपने सिरहाने के पास रखे सोएं, सुबह उस जल को तुलसी में अगर चढ़ा देते हैं तो ऐसा करने से आपकी परेशानी स्वतः ही दूर हो जाती है। रविवार को अगर आप कहीं बाहर निकलना चाहते हैं, कुछ काम से जाना चाहते हैं, तो पान का पत्ता ले करके घर से बाहर निकले, उस समय भी आपको काफ़ी लाभ मिलता है। ध्यान रखें, कभी भी गिफ्ट दिए हुए या दान दिए हुए जूते का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं आप किसी और के दुर्भाग्य को लेकर के जी रहे होते हैं, ऐसा भी होता है। साथ साथ जीवन में तरक्की पाने के लिए आपके यहाँ जो भोजन बनता है, पहली रोटी गौ माता को खिला करके और पीपल को जल चढ़ाएं। ऐसा करने से साथ साथ आपके जीवन की बाधाएं, आपके जीवन के जो भी कष्ट होते हैं वो स्वतः ही निकल जाते हैं। आचार्य जी, हम बात वास्तुशास्त्र की कर रहे हैं, ऐसे में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो बताएं। बिल्कुल, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कहते हैं कि वर्तमान समय में हम अपने घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इधर उधर करते हैं और उचित दिशा में नहीं करते हैं। तो यानी हमारा जो पूजा कमरा हो, बेशक छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन भगवान का आसन जो हम बनाते हैं वो सही होना चाहिए। आवासीय स्थलों पर की जाने वाली पूजा सांकेतिक पूजा होती है, क्योंकि हम प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति की वहाँ पर अक्सर नहीं कर पाते हैं या नहीं रखते हैं। प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति सिर्फ देवालय अर्थात मंदिर में ही करना चाहिए। आवासीय व्यवसायी परिसर में पूजन का प्लांट थोड़ा अलग होना चाहिए। और ध्यान रखें कि पूजा का स्थान आपकी पूरब में हो या उत्तर में हो या नॉर्थ ईस्ट कोने में हो। जी, हम बात कर रहे थे क्या करें और क्या ना करें इसके बारे में, जैसे कि आप बता रहे हैं कि अगर हम पूजा करने बैठते हैं तो किस दिशा में हमें बैठना चाहिए, आसन हमारा कैसा होना चाहिए, आगे भी जानकारी दें। बिल्कुल। जैसे कहते हैं कि पूजा जब आप कर रहे होते हैं या पूजन स्थान पे मंदिर का निर्माण करते हैं, मूर्तियां होती हैं, तो मूर्तियां ध्यान रखें, ऐसा भी कहा गया है कि घर के मंदिर में एक भगवान की एक ही मूर्ति हो। कहते हैं कि ग्रहे लिंग द्वयम नारचम गणेशस्त्रिम था, शंख द्वयम था, सूर्यो नारच्यो शक्ति त्रिम था, द्वय चक्रे द्वारका यास्तु सालिग्राम शिला द्वयम। घर में एक भगवान की एक ही मूर्ति हो, दो मूर्ति घर में बिल्कुल न बनाएं, ये भी बहुत ध्यान रखें। साथ साथ अगर आप घर में फोटो रखते हैं या मूर्तियां हैं तो मूर्तियां धातु क्यों हो, फोटो से थोड़ा परहेज करें, क्योंकि फोटो हम ठीक है इमरजेंसी में या तत्कालीन रख लेते हैं आस्था भाव के अनुसार, लेकिन मूर्तियां हो, मूर्तियां अधिकतम 6 अंगुल से ऊपर न हो। और दूसरी बात, प्रतिष्ठित घर में जो मंदिर होता है उसमें चल मूर्तियां होती हैं, अचल नहीं होती हैं, उनको जाम नहीं कराना चाहिए, जहां तक हो सके ऐसा ही करना चाहिए। और ये भी है कि घर में जिस देवता पर, जिस भगवान पर आपकी आस्था अच्छी हो, उस मूर्ति में पंच धातु की या अष्ट धातु की मूर्ति रख करके उसकी पूजा करनी चाहिए। साथ साथ मंदिर का जो छत होता है, घर के मंदिर का पूजा का छत, वो खाली रखना चाहिए। कई बार हम लोग मंदिर बना लेते हैं, ऊपर पूजा का सामान रख दिया, भगवान के कपड़े रख दिए, ये बिल्कुल उचित नहीं है। इसीलिए मंदिर के ऊपर गुंबद बनाया जाता है। तो गुंबद इसीलिए किया जाता है कि उस पर कोई सामान रखा ना जा सके। साथ साथ अपने आसन से भगवान का आसन थोड़ा ऊंचा होना चाहिए। पूजा करते समय साथ रखें कि आपको ग्रे कलर के यानी नीले रंग के, काले रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। आपकी सात्विक पूजा है, इसलिए आप सफ़ेद रंग के वस्त्र पहन सकते हैं, पीले पहन सकते हैं, लाल पहन सकते हैं, सुनहरे रंग का पहन सकते हैं, लेकिन काला नीला से आपको परहेज करना चाहिए। पूजा में प्लास्टिक, स्टील का बर्तन का उपयोग या लोहे का बर्तन का उपयोग नहीं करना चाहिए। जहाँ तक हो सके धातु के बर्तन का ही उपयोग आप करें।